नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आता है तो लाइक भी जरूर कीजिए। कट्टर ईमानदारों की दो जगह सरकार है पूरे भारतवर्ष में। एक अर्ध प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश भी कहा जाता है उसको, दिल्ली। और एक है पंजाब। पंजाब में केजरीवाल की प्रचंड बहुमत की सरकार है और पंजाब प्रदेश की हालत ऐसी हो गई है कि बार बार पंजाब सरकार को बैंकों से कर्जा लेना पड़ रहा है। और वहीं दूसरी तरफ दिल्ली प्रदेश के जो आंकड़े हैं, सीएजी रिपोर्ट है, वो भी 12 सीएजी रिपोर्ट केजरीवाल सरकार छुपा लेती है। दो हाई कोर्ट यानी पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट पंजाब सरकार का शिक्षा घोटाला पकड़ता है और दिल्ली हाई कोर्ट में जब याचिका लगती है कि विधानसभा में 2016-17 के बाद से कोई भी सीएजी रिपोर्ट सरकार ने पेश नहीं करी, तो दिल्ली हाई कोर्ट भी फटकार लगाता है केजरीवाल सरकार को। ये कट्टर ईमानदारों की सरकार है कि कहीं घोटाले होते हैं और कहीं घोटाले करने के बाद हिसाब किताब भी नहीं दिया जाता। इसमें सबसे बड़ी गलती जो दिल्ली की है वो ये है दोस्तों कि जब भाजपा के विधायकों को, केंद्र सरकार को ये मालूम था कि केजरीवाल सरकार ने 2017 के बाद से कोई सीएजी रिपोर्ट पेश नहीं करी विधानसभा में। सीएजी रिपोर्ट वो होती है जो सरकार के आय व्यय का लेखा होता है। आप कोई भी कंपनी चलाते हैं, कोई भी व्यापार करते हैं, उसका भी ऑडिट होता है। एक छोटे से छोटा चाय वाला और पान वाला भी अपना हिसाब किताब रखता है कि उसकी आमदनी कितनी है और खर्चा कितना है। इसी तरह से भारतीय संविधान में यह बताया गया है कि कोई भी सरकार हो, प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, कितना आय है, कितना व्यय है, ये सरकार को देना पड़ता है। केंद्र सरकार को लोकसभा में देना पड़ता है, विधानसभा में प्रदेश सरकारों को देना पड़ता है। सीएजी वो संस्था है, सरकारी संस्था है एक तरह से, जो ऑडिट करती है। कहां गलत खर्चा हुआ उसको पकड़ती है, कहां घोटाला हुआ उसको पकड़ती है। तो ये कट्टर ईमानदार जो अपने आप को बताते आए हैं, पहले बात पंजाब सरकार की कर लेते हैं। पंजाब सरकार में जो पंजाब यूनिवर्सिटी है, बच्चों को छात्रवृत्ति मिलती है। पंजाब यूनिवर्सिटी जब छात्रों की अलग अलग संस्थाओं में उनको भेजती है पढ़ने के लिए, जो पंजाब यूनिवर्सिटी से संबंधित विश्वविद्यालय के से संबंधित संस्थाएं होती हैं, वहां पर बच्चों को दाखिला दिलवाया जाता है। उनको छात्रवृत्ति देनी पड़ती है। जो अनुसूचित जाति और पिछड़े समाज के बच्चे हैं, उनकी छात्रवृत्ति भी पंजाब सरकार खा जाती है। ये मामला उस वक्त प्रकाश में आया जब केंद्र सरकार तो पैसा भेज रही थी पंजाब सरकार को छात्रवृत्ति का। जितना केंद्र सरकार का हिस्सा बनता था, कई वर्षों से केंद्र सरकार भेज रही है पंजाब सरकार को। बच्चों ने जब एग्जाम पास कर लिए, और यह मामला 4 से 5 वर्षों से चल रहा है, हजारों बच्चे बिना प्रमाण पत्र के, बिना डिग्रियों के घूम रहे हैं, तो उन बच्चों के अभिभावक पंजाब हाई कोर्ट चले जाते हैं कि उनको डिग्री नहीं मिली है, पास होने के बावजूद उनको किसी तरह का प्रमाण पत्र नहीं मिला है
और बच्चे वंचित हैं, जहां नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं वो पास तो हो जाते हैं, लेकिन जब उन्हें कागज सबमिट करने होते हैं तो उनके पास संबंधित यूनिवर्सिटी की डिग्री ही नहीं है। तो जब पता किया गया तो हाई कोर्ट को मालूम पड़ा जो पंजाब सरकार ने दाखिले करवाए थे संबंधित विश्वविद्यालय से, अलग अलग पंजाब यूनिवर्सिटी भेज देती है बच्चों को कि फलां बच्चे उस यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, तो उनको डिग्री इस आधार पर नहीं दी गई क्योंकि उन यूनिवर्सिटी का कहना है कि बच्चों की फीस जमा ही नहीं हुई है। अब ये किसकी जिम्मेदारी बनती है? पंजाब सरकार केंद्र सरकार से पैसा ले रही है और वो पैसा डकार जाती है। 5 वर्ष से बच्चे बिना प्रमाण पत्र के, बिना डिग्री के घूम रहे हैं और ये कहते हैं हमारा वर्ल्ड क्लास शिक्षा मॉडल है। जब पंजाब हरियाणा कोर्ट में सुनवाई हो रही थी तो पंजाब सरकार की तरफ से कोई वकील भी आया नहीं, क्योंकि पंजाब सरकार के पास कोई जवाब ही नहीं था। केंद्र सरकार का वकील पंजाब हाई कोर्ट को बताता है कि हमने तो, यानी केंद्र सरकार ने तो उन बच्चों के लिए, उन विद्यार्थियों के लिए पूरा फंड दिया है, उसका लेखा जोखा भी प्रस्तुत किया है केंद्र सरकार के वकील ने। तो पंजाब हाई कोर्ट के जज के दिमाग हिल गए कि आखिर इन विद्यार्थियों का भविष्य पंजाब सरकार ने क्यों खराब कर दिया। जो विद्यार्थी 4 वर्ष पूर्व परीक्षाएं पास कर चुके हैं उनको डिग्री क्यों नहीं मिली? तो यूनिवर्सिटी से जब जांच हुई, पता चला तो यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल और वहां के विभाग ने कहा कि इनकी पंजाब सरकार ने फीस जमा ही नहीं कराई है। तो पंजाब हाई कोर्ट के जज ने यह कहा कि यह मामला तो अत्यंत गंभीर है, घोटाले से जुड़ा हुआ है, ऐसे इसको छोड़ा नहीं जा सकता। 4 नवंबर को तलब कर लिया है वित्त विभाग के सचिव को, पंजाब सरकार के सचिव को और शिक्षा विभाग के सचिव को। इन विभाग के सचिवों को रिकॉर्ड के साथ पेश होने के लिए कहा गया है। ये बताइए कि ये पैसा गया कहां? पंजाब सरकार का खजाना खाली है, दिन पर दिन कर्जा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि मान सरकार को तो केजरीवाल को चॉपर में घुमाना है, किराए के चॉपर में, हेलीकॉप्टर में और वायुयान में घुमाना है। कहीं रैली होती है तो केजरीवाल को लेने के लिए भगवंत मान दिल्ली जाता है, तो वो सरकारी खर्चा, सरकारी पैसा एक व्यक्ति पर लुटाया जा रहा है। फिर कहते हैं हमारा शिक्षा मॉडल वर्ल्ड क्लास है। तो ये केजरीवाल सरकार चाहे पंजाब की हो चाहे दिल्ली की हो, बार बार यही कहती है हम कट्टर ईमानदार हैं, हमारे पास पैसों की कमी नहीं है, हमारी नीयत एकदम साफ है। तो आज हजारों छात्र पंजाब के बिना डिग्री के क्यों घूम रहे हैं? पंजाब हाई कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। 4 नवंबर को अधिकारियों को पेश होने के लिए कहा गया है, पूरे रिकॉर्ड के साथ पेश होने के लिए कहा गया है। और पंजाब हाई कोर्ट के जज ने कहा है कि हम विद्यार्थियों के साथ ऐसा अन्याय होते हुए नहीं देख सकते, उनको कंपनसेशन भी मिलना चाहिए। जो उनके 4 या 5 वर्ष खराब हुए हैं उनको सरकार की तरफ से कंपनसेशन भी मिलना चाहिए। तो अब मान सरकार क्या करेगी? केजरीवाल ने तो अपने 2-2 चेले पंजाब भेज दिए हैं, विजय नायर को भेज दिया है, विभव कुमार को भेज दिया है, जो मुख्यमंत्री कार्यालय से अटैच हो गए हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय का काम देख रहे हैं, कहां से कितना पैसा कमाया जा सकता है
ये केजरीवाल ने पहले ही भूमिका तैयार कर ली है। अब इसी तरह इन कट्टर ईमानदारों की जो सीएजी रिपोर्ट दिल्ली विधानसभा में पेश नहीं हुई, कहां पे क्या घोटाला हुआ वो पकड़ा ही नहीं जाएगा, क्योंकि ये तो ऑडिटर का काम है कि केजरीवाल ने कहां पर कितना पैसा खर्च किया, वो सही किया या गलत किया, ये सीएजी पकड़ता है। तो क्या भाजपा के विधायक 5 वर्षों से सो रहे थे, 7 वर्षों से सो रहे थे? उनको सब मालूम था, केंद्र सरकार को मालूम था, फिर भी केंद्र सरकार इनको फंड रिलीज करती रही। जो राज्य का पैसा है, जो केंद्र हर वर्ष भेजता है, विभिन्न मदों में भेजता है, वो केंद्र सरकार को भेजना ही नहीं चाहिए था। ऐसे बेईमानों पर कड़ा प्रहार करना चाहिए था, लेकिन केंद्र सरकार भी सोती रही। तो सीएजी की रिपोर्ट 12-12 ये व्यक्ति छुपा लेता है और अपने आप को कट्टर ईमानदार कहता है। शराब घोटाले में सरकार को कितना नुकसान हुआ वो सीएजी रिपोर्ट में है। जल बोर्ड में कितना नुकसान हुआ वो सीएजी रिपोर्ट में है। तो जब 12 रिपोर्ट सीएजी की केजरीवाल के पास हैं, यानी वित्त विभाग जो आतिशी के पास अब भी है और आतिशी अब मुख्यमंत्री हैं, तो सीएजी रिपोर्ट विधानसभा का सत्र बुलाकर क्यों नहीं पेश कर रहे? ये तो कट्टर ईमानदार हैं। तो ये अब जनता को भी इनसे पूछना चाहिए, भाई ये लोग आखिर चाहते क्या हैं? कहां कहां घोटाला हुआ है, कहां कहां ज्यादा पैसा खर्च हुआ है, किसने कितनी कमीशन खाई है, ये सारे राज सीएजी की रिपोर्ट में खुलकर सामने आ जाएंगे। सीएजी की रिपोर्ट वो होती है दोस्तों, जब यूपीए सरकार थी, कोल घोटाला जो हुआ, जितने भी घोटाले यूपीए की सरकार में हुए वो सीएजी की रिपोर्ट से खुलासे हुए थे। चाहे वो टेलीकॉम का घोटाला हो, जमीन का घोटाला हो, किसी भी तरह की खरीदारी का घोटाला हो, सीएजी उन कमियों को पकड़ता है और सीएजी ये बताता है कि ये पैसा फालतू में खर्च किया गया है। तो ऐसे ही 12 रिपोर्ट केजरीवाल सरकार ने 7 वर्षों से दबा कर रख रखी हैं, अब तक विधानसभा में पेश नहीं करी और बाहर पब्लिक में कह रहा है मैं तो कट्टर ईमानदार हूं। तो मेरा कहना यह है, केजरीवाल से यह सीखना चाहिए कि घोटाले किस तरह से हो सकते हैं। इसको अपनी एक यूनिवर्सिटी, घोटालेबाजों की यूनिवर्सिटी जहां घोटाले सिखाए जाते हैं, अब केजरीवाल को खोल लेनी चाहिए। हो सकता है कि दिल्ली की जनता इस बार इसको नकार दे, इसको ऐसा पिछवाड़े पर लात मारे कि ये जिंदगी में कभी चुनाव ही ना लड़ पाए। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबा लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय।